Good morning everyone. As you all know that I am Sanskriti Nigam from class 9 and today I am standing here to deliver my thought and my thought is that कि सपनों की ऊंचाइयां वही तय करता है कि सपनों की ऊंचाइयां वही तय करता है जो वो पाने की हिम्मत रखता है. Thank you everyone. If past is a waste paper, a present is a newspaper, and the future is a question paper. So read and write carefully, otherwise life is a tissue paper. So now I would like to call the student for a song. Have a big round of applause. A wonderful good morning to one and all. As we all know that I am Pavni from standard 9. Today I am standing here to sing a song. Let's start. राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है और मंजिल भी है, राम रास्ता भी है और मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है और मुक्ति भी है, राम है खोज भी और युक्ति भी है, राम है खोज भी और युक्ति भी है, राम मनहर भी है और मनश्वी भी है, राम मनहर भी है और मनश्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम मानस भी है और गीता भी है, राम मानस भी है और गीता भी है, राम ही राम सीता भी है, राम है राम भी राम सीता भी है. Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. So get ready for the success. So now I would like to call the student for speech. Have a big round of applause. आप सभी को मेरा नमस्कार. जैसा कि आप सब जानते हैं, I am प्रगति श्रीवास्तव from standard 9. Today I am standing here as the speaker of today's assembly. So today's our topic is the fundamental rights. तो fundamental rights के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. एक सिंपल सी डिफाइन बनती है that it is a set of rule above that runs a country. फैक्ट ये है कि that our constitution is the largest constitution in the world. तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की या फंडामेंटल राइट्स की हमें जरूरत क्या पड़ी. तो आइए चलते हैं हमारी हिस्ट्री में. डायनेस्टिक रूल पे जब लोअर कास्ट के लोगों को या वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उन लोगों को एजुकेशन का राइट नहीं था. इसके आगे अगर हम आए मुगल डायनेस्टी पे, तो वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और जजिया टैक्स जैसे कर लगाए गए थे और फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ था. इसके आगे हम आते हैं हमारे ब्रिटिश रूल पे. वहाँ पे रेशियली डिस्क्रिमिनेशन हुआ था बिकॉज दे वर वाइट एंड वी वर नॉट. एक डिस्क्रिमिनेशन की ऐसी लाइन भी थी जहाँ पे लग्जरियस प्लेसेस पे, बड़े बड़े होटल्स पे बोर्ड लगा दिए गए थे दैट डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. ह्यूज डिसरिस्पेक्ट टू आवर पीपल. अब अगर हम बात करते हैं 1947, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जिसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर बनाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिससे हमारे वो फ्रांस से, रशिया से के कॉन्स्टिट्यूशन से और बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज लेकर बनाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की. तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, विच इज राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18. This right gives us equality.
that we are no less than other or no greater than other. सब सभी के इक्वल है। कोई भी हमारे साथ या हम किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन एनी बेसिस, कलर, क्रीड, रिलीजन, कास्ट और एनी बेसिस। लेट्स सपोज अ सिचुएशन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के पहले दौर में हैं। लेट्स सपोज अ ईयर लाइक 1930 एंड you belong from a lower caste। तो वहाँ पे आपको पढ़ने का राइट नहीं था, आपको स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलते थे। पर अगर हम अभी की बात करें that we have full our constitution and we have our rights, so now that no school cannot accept a student on the basis of their caste or any discrimination। और next right की हम बात करते हैं which is right to freedom from Article 19 to Article 22। This right give us right to express freely and live freely। हम जैसे चाहें हम वैसे रह सकते हैं, हम पूरे इंडिया में यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, from Delhi to Nepal or anywhere we want to। We can do whatever we want to until and unless it violates someone else's right। Now let's come to our another right, which is right to exploitation from Article 23 to Article 24। This right bans the forced labor and the child labor, bans human trafficking, and no child is allowed to work in any dangerous place, factories and mines, because it can be a biggest life threat to a child life। Let's suppose a situation where a 6-year-old or an 8-year-old is doing child labor in a chemical factory। Suppose all the chemical spills all over on his body. What will happen? Destroyed. Everything is destroyed. His confidence, his health. So that is why we have this right. It bans human trafficking and all the other. And if a labor is working and for any reason the boss is not paying for it, this is not legal because he worked for his money, so he has to earn it। Now let's come to our another right, which is right to freedom of religion from Article 25 to Article 28। We have this right that we can choose any religion, we can express any religion, and we can celebrate any religious festival, and no one can put a finger on it that you are not allowed to do that because it's their religion and they chose to do it। Now let's come to our another right, which is culture and educational right, which is from Article 29 to Article 30। This right gives and protects the minority group। So the question is, what is minority group? So minority group is when in a country there are people and the people who are in less quantity, they will be known as minority groups। Like if we take example from our India, Hindus are in the majority group and the Muslims, Jain and both the Christians, they are in the minority group। So we have to protect their rights। In this religion, we also have the right to open any educational institution we want। Suppose you are older and you want to open a school or open a college or tuition institution where you want to teach or you want other good people to teach the student, you are free to do that। Let's suppose a person who is Tamil living in Maharashtra, he can open a school or tuitions to teach Tamil in Maharashtra। So now let's talk about last but not the least and the most important right, which is also the heart and the soul of the Constitution, right to Constitution। This right provides every citizen a right to approach the Supreme Court, High Court or District Court if their right is violated। Suppose you are not getting entry in the school because you are from lower caste, or all the examples I have told you before for all the rights. If any of the right is violated, you can approach the court and the court will handle the matter and you will get the justice। So I hope you all learned this today because it was a very important topic
As our teacher says that we come to school to learn every new thing every day. I hope you guys liked it. So thank you so much for giving your precious time to us. Have a good day, everyone. Thank you everyone